माफी चाहता हूं। ये इतने बड़े कार्यक्रम में मेरे को समय से आना था, नीचे आ जाओ, लेकिन इस इलाके की जनता ने जगह जगह रोककर मेरा स्वागत किया, इसलिए देरी हो गई। लेकिन मेरे जीवन का सबसे पवित्र काम 2026 का इस पावन स्थान पर ध्वज स्थापना के जरिए संतों ने कराया। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माता बहने, हमारा उधर एक कहावत है, आपके उधर है कि नहीं? ये बाबा, इनको तो सभी जानते हैं, इनका नाम भी कमलेश्वर है। जैसे साक्षात कमलेश्वर महाराज हो, महादेव, उधर संत विराजमान है। कई हमारे उधर कहावत है, बाबा आवे में घंटा बाजे, कहते हैं देसी भाषा में। तो मैं इनसे कह रहा था, महाराज से, मेरे महाराज ध्वजा रोहण का कार्यक्रम लेट हो गया, समय निकल गया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाओगे जब ही होगा। अब आजकल मेरे बाल सफेद आ गए, बुढ़े हो गया बुढ़ा। छोटा सा 26 साल की उम्र में राजनीति में आया था। जब लोग बेटा कहते थे और बड़ा हुआ भाई कहने लग गए, और बड़े हुए काका कहने लग गए। अब 10 साल से बाबा कह रहे हैं। कृपा है, आपकी मेहरबानी है, आपका प्यार है। और महाभारत हुआ था, तो महाभारत में जब पांडव महाभारत जीत गए, रुक जा थोड़ी देर, पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए, तो उन्होंने तय किया हम बड़ा यज्ञ करेंगे, जैसे आप कर रहे हो, बड़ा यज्ञ करेंगे। कृष्ण से सलाह ली, कृष्ण का करो। उसमें प्रसादी के दिन, भंडारे के दिन बहुत लोग आए, संत, ऋषि, मुनि, बड़े बड़े राजा, और जो अश्वमेध के घोड़े छोड़े गए वो भी विजयी हुए। तो इसी समय की बात है, इसी यही टाइम होगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान ये बताओ हमारा यज्ञ सफल हुआ कि नहीं हुआ? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बहन बेटी, थोड़ा ही बोलूंगा, थोड़ा चुप रहो। हमारा यज्ञ सफल हुआ कि नहीं हुआ? तो कृष्ण भगवान ने कहा, सुनो, जब तक आसमान में घंटा नहीं बजेगा तब तक यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, वो घंटा कैसे बजेगा? युक्ति बताओ, तरकीब बताओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, नदी के उस तट पर एक संत तपता है, तपस्या करता है, तपस्या करता है, उसको यहां ले आओ, भोजन करा दो और घंटा बज जाएगा, यज्ञ सफल हो जाएगा। ये साक्षात घटना है, मैं वैसे नहीं सुना, कोई बनी बनाई। लो, कृष्ण ने कहा जाओ लाओ। तो भीम ने कहा मैं जाता हूं। भीम बड़ा पराक्रमी था, भगवान था, आप जानते हो। मैं जाता हूं, मैं लाऊंगा। तो जब पहले बोल गया तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इसको अहंकार है अपने बल का, तो जाने दो, देखो लाता है कि नहीं लाता।
भीम वहां पहुंच गया, बाबा भजन कर रहा था पीछे, भाई बात मत करो, थोड़ा ही बोलेंगे। भजन कर रहा था बाबा, तो उससे जाके भीम ने कहा, बाबा हमारे नदी के थोड़ी दूर हमने बड़ा यज्ञ किया है, 10 दिशाओं को जीतने का, अश्वमेध के घोड़े जीत के, और हमने करोड़ों लोगों को प्रसादी भोजन करा के संतों की पूजा किया, आप भी चलो भोजन कर लो। उन्होंने कहा, भाई देखो, मैं मेरा आश्रम मेरी झोपड़ी छोड़ के नहीं जाता, मैं तो यही भगवान का भजन करता हूं, अपने भगवान की बसते बसते उसमें मस्त रहता हूं, भक्ति में। कई बार समझाया भी नहीं माना बाबा, ना मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी जगह ही नहीं छोड़ता, कहीं होते। उन्होंने कहा, सुन ले बाबा जी, या तो चुपचाप चल चल, मैं उठा के ले जाऊंगा। उनका ही तो कोई जिद्दी है, तो तू नहीं मानता तो देख ऐसा है, वो सामने मेरी झंगा लटका हुआ है, झंगा, उस झंगा को लिया, मैं चलता हूं तेरे साथ साथ। भीम में जितनी ताकत थी, जितना पराक्रम था, जितना वीरता थी, जितना बड़ा सा बड़ा युद्ध का प्रदर्शन महाभारत में किया, वो सारी ताकत लगा ली, लेकिन बाबा जी का झंडा नहीं उठा पाया। बाबा ने कहा, उठा चलता हूं। निराश होकर भीम वापस चला गया और जाके पांडवों से, कृष्ण से कहने लगा, वो तो बाबा जी कोई तपस्वी है, उसने तो मेरे को कहा था मेरा झंडा उठा लो, मेरे पे झंडा ही नहीं उठा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारा मान मर्दन हो गया ना, मेरा बोलने से पहले तुम बोल गए मैं लाता हूं, बाबा जी को क्यों नहीं लाए? तो भगवान ने कहा, द्रौपदी को भेजो, द्रौपदी याचना करेगी, प्रार्थना करेगी और बाबा को लाएगा। ये जो भक्ति ज्यादा भरोसा करती है, ये मां की शक्ति के बलबूते पर हम जिंदे हैं। गई द्रौपदी ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज जो भीम से गलती हुई वो तो माफ करो, पर अगर आप हमारे चल चलो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बाबा उठा, झंडा चल दिया, जाके भोजन कर लिया, और बाबा के भोजन करते ही आसमान में घंटा बज गया, यज्ञ सफल हो गया। तो असली बाबा तो ये है, और पीछे और बैठे हैं संत पुरुष त्रिशूल लेकर, भोले की है, पर मेरे को भी, मैं तो कृष्ण, मैं तो गोल मां, पर मेरे को भी बाबा की पदवी जनता ने दे रखी है। तो बाबा आया, किरोड़ी और झंडा जिंदाबाद हो गया। बाबा जिंदाबाद, ये धर्म ध्वज है, ये धर्म ध्वज है। यहाँ जो 9 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा? 9 दिन कार्यक्रम चलेगा। ये धर्म ध्वज है। मैं आपको क्या जाना चाहता हूं, अगर धर्म जिंदा है, धर्म मजबूत है, भक्ति है, तो अपन जिंदा है। जय श्री राम। मेरी बात सुनो भाई, मीरा ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी ना भाई? ये बेटियों, मीरा ने कृष्ण की भक्ति की थी, और भक्ति ऐसी की थी कि उस भक्ति में पागल हो गई थी। न खाने की सूध, न पीने की सूध, न सोने की सूध, हमेशा 24 घंटे दिन रात मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा तो कृष्ण है और कोई नहीं है। आपको पता है, मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान के भक्ति की थी, और जब हला जहर का प्याला
मीरा को पिलाया। आप सब जानते हैं मीरा को जहर का प्याला दिया कि नहीं दिया? जब हलाल जहर का प्याला मीरा को पिलाया तो कृष्ण मीरा के शरीर में प्रवेश करके जहर के प्याले को पी गए और मीरा को बजा लिया। ये होती है भक्ति की। ये 9 दिन भक्ति का सम्मेलन चलेगा, शक्ति का सम्मेलन चलेगा। धर्म ध्वजा के नीचे पल्ले बैठे या भागवत सुनेंगे, कथा संगीत सुनेंगे। तो मेरी बात सुन लो भाई, इस कान से सुना, इस कान से निकालना छोड़ दो। जो हमें भागवत में सुनने को मिलता है, सिद्धांत के बारे में, नैतिक आचरण के बारे में, धर्म के बारे में, शक्ति के बारे में, मर्यादा के बारे में, उसको अपने जीवन में ग्रहण करो। अपने जीवन में उतारो। वरना सुन लो भाई, मैं एक चीज से परेशान हूं जिससे आप भी परेशान होंगे। रोज बहन बेटियां गांव से भाग रही है। मैंने एक लड़की बरामद करी सवाई माधोपुर में 2 साल पहले। सारी ट्रेन पुलिस से कहकर रुकवा दी, उसको बरामद कर दिया। उस लड़की को जब थाने पे लाए, माँ बाप को लेकर मैं गया। माँ बाप ने कहा हम समझेंगे। लड़की ने कहा मैं जानती नहीं, तुम मेरे माँ बाप नहीं है। ये हालात हो गए। धर्म का, परंपराओं का नाश हो गया, अनैतिक आचरण बढ़ गया। देखो राजनीति तो क्या, मैं राजनेता हूं, हम भाषण देते हैं और अब हम हमारे भाषणों के, नेताओं के भाषणों के चक्कर में आ जाते हैं, वोट दे देते हैं। मैं मंत्री बन गया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मैंने मदद भी की है। मैंने ये इतिहास रचने का काम किया है कि राजस्थान में आज की तारीख में नकली खाद, नकली बीज, नकली दवा दुकानदार दे नहीं सकता। और दिल्ली में मोदी जी ने तय किया है, शिवराज चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ने तय किया है कि हम ऐसा कठोर कानून लाएंगे कि किसान को उत्तम बीज मिले, उत्तम खाद मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले। और ये कोई हेरा फेरी करेगा तो 10 साल की सजा और 20 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी ताकि किसी से ये काम तो मैंने कर दिया, हो जाएगा। लेकिन यहां से दौलतपुरा तक कोई 2 बहन बैठी, जिस दिन पैदल सुरक्षित निकल जाएंगी उस दिन मानूंगा कि डॉक्टर चौड़ीलाल मंत्री के रूप में काम कर रहा है। रात को बड़ी बात है, सूर्य की तपती किरणों में दिन दहाड़े बहन बेटी को उठा ले जाते हैं। क्या जमाना बिगड़ गया, इसको सुधारने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आप भाइयों को प्रार्थना करना चाहता हूं। और अगर जनता खड़ी हो जाएगी, देखो पहले मैं छोटा सा मेरे पिताजी के साथ मेरी बहन से मिलने गया था, तो समय ज्यादा लग गया, प्यास लगी, तो मेरे पिताजी ने बेटी के गांव का पानी नहीं पिया, बगल के गांव से पानी मंगा के पिया। वो जमाना था। आज तो बेटी को लूटने लगे भाई और बाप, बेटी का अपमान करने लगे बाप भाई। ये जो जलालत भरा जीवन बहन बेटियों का हो रहा है और समाज में गिरावट आ रही है, नैतिक गिरावट बढ़ती जा रही है। मैं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस गिरावट को रोकें, तभी धर्म बच सकता है। और सुन लो भाई, बच्ची का पहला गुरु माता होती है, माता। मैं मां बहनों से कहना चाहूंगा कि आप बच्चियों में ऐसा संस्कार डालें, बच्ची पार्वती बने, सीता बने, पद्मावती बने,
रानी की झांसी बने, मीरा बने। आप बच्चों में ऐसा संस्कार डालो कि वो राणा प्रताप बने, शिवाजी महाराज बने, चंद्रशेखर बने, भगत सिंह बने, सुखदेव आजाद बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, नरेंद्र मोदी बने। अभी ये मेरे नारे लगाते आ रहे थे बच्चे, राजस्थान के की लाल करोड़ी लाल करोड़ी लाल। अरे लाल तो लाल बहादुर शास्त्री था, जो उसके जमाने में उन्होंने 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जो 18 साल में पंडित नेहरू नहीं कर सका, वो लाल बहादुर शास्त्री ने राज देके बता दिया राज क्या होता है। और सुनो, एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, उतना समय नहीं है आपके पास। तब लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, देवलोक सुधार गए। तो आप जानते हो, बंद मुट्ठी आते हैं और मुट्ठी खोल के ईश्वर के वहां जाते हैं, सारे कपड़े खोल लेते हैं, कुछ भी नहीं जाता। दुनिया को दुनिया खाए, गांठ बांध कोई नहीं ले जाए, कोई नहीं ले जाता। तो जब उनकी जेब देखी गई तो 230 रुपए प्रधानमंत्री की जेब में निकले। और गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक एम्बेसडर गाड़ी खरीदी थी, जिसका लोन ले रखा था। लाल बहादुर शास्त्री के गुजर जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मां ने एम्बेसडर के बकाया लोन चुकाया। ऐसा बेटा होना चाहिए, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ देश में। और सुन लो भाई, साथ कुछ नहीं जाता है, ठगो मत किसी को, लूटो मत। आपने गुरु नानक का नाम सुना है? गुरु नानक बहुत बड़े संत थे, साक्षात ईश्वर का रूप। वो एक बार अमृतसर गए हुए थे, तो जब बड़ा गुरु आता है तो लोग जाते हैं दर्शन करने, अपनी परंपरा सनातन की। तो बहुत बड़ा से, जिसके पास बड़ी हवेलियां, गाड़ी घोड़े, सोना, डायमंड, सोना। एक थैले में सेठ जी सोने की गिन्नी भर के ले गए और गुरु नानक की तरफ वो गिन्नी, ले लो और कुछ चाहिए तो बता देना। तो गुरु नानक ने सोचा इस सेठ को घमंड हो गया, दौलत का, धन का, संपत्ति का घमंड है। तो गुरु नानक ने एक सुई दे दी, भाई देखो सेठ जी ये सुई ले जा, अगले जन्म में आए ना तो मेरे को सुई दे देना। सेठ जी गए, सुई मंदिर में रखी। दूसरे दिन पूजा कर रहा था तो पता लगा ये सुई में जब मरूंगा जाऊंगा, जब ले कैसे जाऊंगा। तो सुई को लेकर वापस दूसरे दिन वो गुरु नानक के पास गया। तो गुरु नानक ने ये कहा कि आपने, गुरु नानक से सेठ ने कहा कि आपने मेरे को सुई तो पकड़ा दी, पर ये कह दो कि मैं मरने के बाद ले कैसे जाऊंगा। तो गुरु नानक ने कहा, पागल, तू ये घोड़े, तेरे महल, तेरी नगदी, तेरे सोने चांदी, गिन्नी, डायमंड, हीरा मोती पे घमंड करता है। जब तू सुई नहीं ले जा सकता तो ये गिन्नियों की थैली मेरी तरफ क्यों फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है? अपन कुछ भी नहीं ले जा सकते भाई, फालतू इकट्ठा मत करो, अपने जीवन को शांत मत करो। अपना जीवन चल जाए उतना करो, भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में कल्याण है, सब कुछ उसी में। मैं तो इस इलाके में कम आता हूँ, बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला है। मैं ये सभी किसान हैं और ये भी सभी मेरी बहन बेटी गांव की है। आपके साथ दुख तकलीफ बहुत हो सकती है, रामराज्य नहीं दे सकता कोई, भगवान राम नहीं के समय उस कुमार ने कह दिया था अरे मेरी भग जाती नहीं, वो भी नहीं तो मैं छोड़ देता।
कोई रामराज नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप सब भाइयों को कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी प्रकार का दीनहीन गरीब का काम पड़ जाए तो एक जब डॉक्टर चुड़ीलाल को परख के तो देखो, हनुमान जी की तरह काम करेगा, इस बात का भरोसा करेगा। और सभी संतों को आपके कार्यक्रम की सफलता की कामना करता, अच्छी तरह से मिलजुल के इस कार्यक्रम को सफल करो, वैसे ही सफल होगा। भोले भंडारी का आशीर्वाद आप सब पे रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि आपने सुंदर मौके पर मेरे को बुलाया। मेरे पर आपकी यही कृपा बनी रहे, यही प्यार, यही मोहब्बत, यही भाईचारा, यही समरसता, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।